Hello bachon, let's see the question here. Question says that why is the instantaneous rate of reaction does not change when a part of the reacting solution is taken out. Here we will start our solution और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इस केस में with key concept. इस केस के लिए की कॉन्सेप्ट हो जाएगा rate of reaction ये इक्वल होता है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट दैट इज नेगेटिव dR/dt. नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है डिसअपियरेंस को और R रिप्रेजेंट कर रहा है रिएक्टेंट को, और ये इक्वल होता है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट. प्रोडक्ट को हमने रिप्रेजेंट किया है P से एंड पॉजिटिव साइन शो कर रहा है फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट. इस केस के लिए हमें बताना है दैट इन केस ऑफ instantaneous, here we have instantaneous rate of reaction. यहाँ पे rate of reaction को हम डिनोट कर रहे हैं ROR से. so instantaneous rate of reaction ये होती है rate of reaction at small interval of time. small interval ऑफ टाइम. इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे जो टाइम है वो बहुत ही स्मॉल है, उस वजह से इफ पार्ट ऑफ रिएक्टेंट दिस इज विड्रॉन, तो उस केस के लिए क्या हो जाएगा, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो चेंज करेगी बिकॉज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन डिफरेंट होते हैं. बिकॉज जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो होता है फॉर द होल टाइम टेकन, वेयर एज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन जैसा कि हमने डिस्कस किया था ये होता है स्मॉल स्पेन ऑफ टाइम के लिए. सो इन दिस केस रेट ऑफ रिएक्शन चेंज ये होगी चेंज, लेकिन in case of instantaneous rate of reaction this does not change. रीजन यहाँ पे क्या हो गया, रीजन है बिकॉज ये कैलकुलेट करते हैं बहुत ही स्मॉल इंटरवल के लिए. so for this case this is the final answer. I hope you understood the explanation. All the best.